आज हम लोग करका भाट में हैं। ये बालोद ज़िला छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी एक पुरातात्विक और प्राचीन ऐतिहासिक जो है वो महत्व है। इसलिए आज हम लोग इस जगह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस जगह पे हम लोग आ चुके हैं, स्थल पे हैं। ये महापाषाण कालीन जो है वो स्थल है और इस स्थल का जो है वो प्राचीन जो इतिहास करीब करीब 3500 साल पुराना माना जाता है। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट तैयार किया है, कुछ साहित्यों का जो है वो संकलन किया हुआ है। तो उसके साथ में मैं इसको जो है विस्तृत जानकारी आप सबके बीच साझा करना चाहूँगा। तो कहीं मैं छूट ना जाऊँ, कुछ चीज़ें जो है वो रह ना जाए, इसलिए मैं यानी स्क्रिप्ट का सहारा भी लूँगा। तो इसको चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो करका भाट जैसे कि मैंने बताया एक महापाषाणकालीन स्थल है और जो कि ईसा पूर्व 1 से 1.5 ईसा पूर्व जो है वो वर्ष माना जा रहा, 1000 वर्ष माना जाता है। 1000 1.5 से 1500 ईसा पूर्व 1000 वर्ष में। तो आज 2024 जो है चल रही है, तो इसके संबंध में अगर हम लोग गणना करेंगे तो वही करीब करीब जो है 3000 से 3500 साल ये पुराना जो है वो स्थल है। महापाषाण काल में सामान्य तौर पे जो है पत्थरों का इस्तेमाल होता था। औजार बनाए जाते थे, कृषि के उपकरण वगैरह भी बनाए जाते थे। तो यहाँ से भी वो सब औजार जो है वो हमको उत्खनन के दौरान जो है वो उत्खननकर्ताओं को जो है वो प्राप्त हुई है। और इस महापाषाण कालीन समय में जो आदि मानव की जो हम लोगों ने यानी कि बात करते हैं कि वो खानाबदोश थे और दर दर भटकते थे, तो वो इससे भी प्राचीन बात है। महापाषाण कालीन समय में जो है वो लोग जो है एक समुदाय में जो है वो रहना शुरू कर दिए थे। खान पान जहाँ पर था, पानी की व्यवस्था जहाँ पर थी, लोग वहाँ पर जो है समुदाय के साथ जो है वो रहना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पर जो है समुदाय में रहने के कारण लोगों में संस्कृति, रहन सहन की भावनाएं जो है वो डेवलप हो रही थी। तो कुछ सभ्यता, कुछ संस्कृति जो है वो डेवलप हो चुकी थी। तो उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है वो ये करका भाट है, जहाँ पर समुदाय और संस्कृति की विकास हो चुकी थी। संस्कृति के विकास का ये जो है वो प्रमाण है। और जहाँ पर जो है मृत व्यक्ति हो जाते थे तो उसकी याद में जो है एक संरचना बनाई जाती थी। तो वो संरचना यहाँ जो है मौजूद है। करका भाट जो है एक प्रकार की जो है वो कब्रगाह है, यानी कि लोगों को दफनाया जाता था। और इस कब्रगाह को मेहरिन कहा गया है। और जो भी उत्खनन करता है, जिन्होंने भी इनका नाम रखा है इतिहासकारों ने, तो उसे मेहरिन और अंग्रेजी में इसे कैरेन कहा जाता है। इसे हम लोग सामान्य शब्दों में मृतक स्मारक स्तंभ बोल सकते हैं। यानी कि स्तंभनुमा संरचना होती थी, तो मृतक के स्मृति के लिए, उसकी याद करने के लिए वो स्तंभ को बनाया जाता था। तो इसलिए हम लोग इसे जो है वो मृतक स्मारक स्तंभ भी बोल सकते हैं। मेहरिन कहा गया है, अंग्रेजी में इसे कैरन कहा गया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मृतक स्मारक स्थल या फिर जो कैरन या मेहरिन है, इसके जैसे और कहाँ कहाँ पर जो है प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं, इसका वितरण या फैलाव जो है कहाँ कहाँ तक रहा है। तो ऐसे जो है वो विश्व के कुछ और जगह में भी मिले हैं, देश के कुछ और भी जगह में मिले हैं। जैसे कि इसके समकक्ष जो कब्र मिले हैं, अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, और भारत में नागालैंड, जो लेह लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पर भी मिले हैं। मणिपुर और कश्मीर में भी ये प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के जो है कब्रगाह। लेकिन इन विश्व में या देश में जो अलग अलग जगह जो है कब्रगाह मिले हैं इसके जैसे, उनमें जो करका भाट है उसका वितरण जो है वो सबसे ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो फैलाव है, बड़ा जो एरिया कहना चाहिए, है ना, वो यहीं पर है जहाँ पर अभी हम लोग जहाँ से हम लोग अभी बात कर रहे हैं वहीं पर है ना। इसका फैलाव करीब करीब 10 किलोमीटर तक है और इसमें करीब करीब 8 से 10 गांव आते हैं। चूँकि याद नहीं है इसलिए मुझे स्क्रिप्ट से आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो 1999 में इसकी एक सर्वे हुई थी कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है करके।
तो इसमें जो करका भाट जहाँ पर अभी हम लोग हैं, इसके अलावा करही भदर, सोरर, चिरचारी, मूंजगहन, कन्नेवाड़ा, बरही, बरपारा, कपरमेटा, धोबनीपुरी, धनोरा, भरदा आदि गांव तक ये फैला हुआ है। तो 8 से गांव तक इसका जो है वो वितरण है, फैलाव है। और विश्व में या भारत में कहीं पर भी ऐसी स्थिति है, उनमें सबसे बड़ा जो है वो एरिया जो है वो करका भाट का ही है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये जगह कहाँ पर है, और अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप कैसे जो है यहाँ तक। आइए अब हम लोग जानेंगे कि करका भाट जो है वो कैसे हम लोग पहुँच सकते हैं, और अगर कोई यहाँ आना चाह रहे हैं तो वो किस माध्यम से आ सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष जो है कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं, और ये बालोद ज़िला में स्थित है। और इसमें इसके करीब करीब जो है वो 18 से 20 किलोमीटर दूर जो है वो नेशनल हाईवे 30 है, जो कि रायपुर और जगदलपुर को जोड़ती है। तो कोई रायपुर से आना चाह रहे हैं वो पहले धमतरी आ जाएं, और धमतरी से कुछ ही दूर में फिर जो है आगे बढ़ने पर पुरूर करके एक स्थान पड़ता है। वहाँ से आप दक्षिण की ओर जो है अगर लेते हैं, आते हैं, तो ये करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर के बाद फिर आपको ये जो है करका भाट रास्ते के ऊपर ही ये स्थल स्थित है। आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप जो है नागपुर रूट की तरफ से आ रहे हैं, राजनांदगांव तरफ से आना चाह रहे हैं, तो आपको बालोद से ये करीब 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। रोड के ऊपर ही है। आप यहाँ पर जो है वर्ष में कभी भी जो है वो आ सकते हैं। करका भाट की जो स्थिति है, ये रूट वाली स्थिति हो गई, लेकिन जगह की जो स्थिति है वो हम लोग देखेंगे कि एक तरफ जो है वो महानदी वाला जो है वो बेसिन है, या महानदी जो है बहती है। महानदी जो है वो पूर्व में बहती है, जबकि पश्चिम में जो है वो शिवनाथ नदी बहती है। तो ये जो स्थल है वो दोनों के जो है वो बीच में है, और पास में एक तरफ जो है वो बालोद वाली तांदुला जलाशय है, एक तरफ जो है गंगरेल जलाशय है। तो पानी की जो है वो प्रचुर जो है वो मात्रा इसके पूर्व में भी और पश्चिम दोनों ही तरफ में, दोनों नदियों के बहने के कारण है। तो शायद समुदायों का डेवलप होना या यहाँ पर लोगों का प्राचीन समय में रहना, उसका कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है पानी की प्रचुर मात्रा रही होगी। करका भाट के अब उत्खनन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो खुदाई हुई है पुरातत्वविदों के द्वारा, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसका जो पूरा श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा जी को वो जाता है। करका भाट का उत्खनन करीब करीब 1970 के आसपास जो है वो उसका एक पीक समय था, यानी कि उत्खनन जो है काफ़ी तीव्रता से 1970 के आसपास हुई थी। लेकिन 1990 के आते आते इसे लगभग पूर्ण किया गया, और खोज जो है उसमें काफ़ी कुछ की गई, और इससे संबंधित जो रिपोर्ट जो है वो पुरातत्व के विभाग के रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित हुए। पुरातत्वविद A.K. शर्मा जी के बारे में मैंने बताया, उनको ये श्रेय जाता है। उन्हें 2017 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था, और हाल ही में फरवरी 2024 में उनका 90 वर्ष की आयु में उनका जो है वो स्वर्गवास हुआ रायपुर में। तो ये जो वीडियो है, ये जो जानकारियां हैं, ये उनको समर्पित है, उनको श्रद्धांजलि एक तरीके से है। उत्खनन में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, उसे अब मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहा हूँ। तो करका भाट के उत्खनन में मृतक जो स्मारक स्तंभ है, जिसे हम लोग अपने इधर मेरे लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हैं, और राइट साइड में भी पीछे आप देख सकते हैं, वो मृतक स्मारक स्तंभ है। वो प्रमुख जो है वो जो आपकी यहाँ की जो पहचान है वो वही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो है औजार जो प्राप्त हुए, कृषि के उपकरण प्राप्त हुए, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पाषाण काल के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, जिसमें भाला यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुआ है, और तीर के जो नुकीली हिस्से जो रहती है उसके कुछ अंश जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृतक स्मारक स्तंभ के बारे में जानकारी आप लोगों को अब इसके बाद में आप लोगों से शेयर करूँगा।
तो मृतक की स्मारक स्तंभ हम लोग मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी क्लोज आ गए हैं और क्लोजअप से आप लोग इसे देख सकते हैं। इसे मेहरीन कहा गया है और अंग्रेजी में कैरन कहते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके सबसे ऊपर में एक विशाल या बड़ा जो पत्थर है उसको खड़ा करके जो है वो रखा जाता था। इन पत्थरों को रखने से पहले इन्हें तराशा जाता था, उनकी घिसाई जो है की जाती थी। लेकिन वो घिसाई या तराशने का काम केवल एक तरफ को ही किया गया है, यानी कि सब सब तरफ को जो है वो तराशा नहीं गया है। लेकिन जिस तरफ को तराशा जाता था उसे उत्तर की दिशा में जो है वो रखा गया है, ताकि इससे इसके साथ ही जो है वो दिशा का भी ज्ञान उन लोगों को होता रहे। इसलिए जो है तरासे गए बाग को उत्तर की ओर जो है वो रखा जाता था। करकाभाट में अलग अलग आकार के और साइज के कहना चाहिए ये मेहरीन या स्मारक स्तंभ जो है वो बनाए गए हैं। तो इनको बनाने में किस प्रकार की आमाप जो है इसकी रहती थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि एक वृत्ताकार जो है वो जगह जो है वो का उसका चुनाव किया जाता था और उसमें फिर जो है वो बोल्डर जो है उसके अंदर जो है वो भरे जाते थे। तो ये उसका आधार होता था, नींव टाइप का। और उसके बाद फिर बोल्डरों के माध्यम से ही और धीरे धीरे पत्थरों को रख के एक ऊंचाई जो है वो प्रदान की जाती थी। और जब ऊंचाई जब हो जाता था, कुछ मेहरीन के परिधि को बनाने के लिए डबल लेयर का भी इस्तेमाल किया गया है। देश में कुछ जगह जो है वो मिले हैं उसमें केवल एक परिधि होती थी। यहाँ कुछ जो मेहरीन मिले हुए हैं उसकी आधार बनाने के लिए दो परिधि का भी इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें जो है वो मजबूती या उत्कृष्टता जो है वो ज़्यादा आ गई है, डबल लाइन का प्रयोग किया गया है। मृतक स्मारक स्तंभ के संरचना के बारे में जो विस्तृत जानकारी है, जो उत्खनन करता है जिनका मैं नाम बताया आपको, डॉक्टर पद्मश्री ए के जो है शर्मा, उनकी लिखी एक किताब है, अंग्रेजी में है, एक्सकेवेशन एट करकाभाट छत्तीसगढ़ ए मेगालिथिक स्कल साइट। तो इस किताब को हम सबको जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए और उस किताब में इनकी संरचना, आकार, आमाप के बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो है वो खड़ी पत्थर जो है वो रखी जाती है, जिसको अब हम लोग देख सकते हैं। इनके जो टॉप होते थे वो यानी कि कुछ में जो है मछली के आकार के जो है वो हम लोग को देखने जाते थे, यानी कि दो यानी कि छोर होते थे, किसी में एक नुकीला छोर होता था। तो उसमें से एक जो मछली के आकार वाला जो मेहरीन है वो हम यहाँ पर पीछे जो है उसको बड़ी आसानी से देख महत्वपूर्ण जगह है ये तो हम अब समझ ही गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है इस जगह को बचाए रखने के लिए सबको प्रयास करनी चाहिए। कुछ जो है वो डिस्टरबेंस या खतरे यहाँ पर महसूस हुए हैं यहाँ आने के बाद। तो या कुछ निर्माण कार्य के लिए जो है लोग यहाँ से पत्थर लेके चले जाते हैं। पहले ये संरक्षित नहीं था, लेकिन अभी इसे संरक्षित करने की प्रयास जो है वो की जा रही है। कुछ जो बिल्डर या घर वर बनाने वाले जो है वो यहाँ से यानी कि उत्खनन करके पत्थरों को जो है वो ले जाते हैं। और भी कुछ निर्माण संबंधी कार्य, बेजा कब्जा जैसे कार्य जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रगति में है, तो इन पर भी थोड़ी रोक जो है वो लगाई जानी चाहिए। और आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब इस जगह को ज़रूर आएँ और इसके बारे में जानें। और आप सबके आने के कारण, आप सबके रुचि लेने के कारण ही इस स्थल को जो है वो बचाया जा सकता है और इसे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में और विश्व में इसकी एक जो पहचान है, जिसके लिए ये फ़िलहाल अभी उपेक्षित है, वो पहचान जो इसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो आप सबके रुचि से ही और आप सबके इंटरेस्ट से ही जब आप आएंगे, इस स्थल को देखेंगे और रुचि लेंगे, तभी उसकी वास्तविक पहचान इसे मिल पाएगी। मैं इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।